अधिकार मंच के द्वारा जो आज ये रैली का आयोजन, सफल रैली का आयोजन मैं कहूँगा किया गया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं वो सब लोग जो समय छोड़ करके इस रैली में आए और अपने महापुरुषों को याद किया। साथियों, इतिहास में 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया है, जिसके मुख्य रूप से नायक गुर्जर समाज और धन सिंह कोतवाल जी जो मेरठ से सरकारी सेवा में थे, वो उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन ये क्रांति 1822 की प्रतिक्रांति का स्वरूप है। 1822 में हमारे महापुरुष राजा वीर विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ भारी मात्रा में एक क्रांति का इस देश में बिगुल फूका, जिसके फलस्वरूप अनेक गांव नष्ट कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। जब वो क्रांति का दफन किया गया, वो क्रांति दबाई गई, तो लाखों लोग काट दिए गए, मार दिए गए, लोगों को काट काट करके कुएं भर दिए गए। इतना दंश गुर्जर बिरादरी ने झेला, कई सारी बिरादरियां विमुक्त जनजाति ने ये झेला कि एक एक पेड़ पे 50-50 लोग फांसी टांग दिए गए। हम जिन महापुरुषों के औलादे हैं, हम उनका एहसान भूल करके आज अपने मौज ऐस में व्यस्त हो गए और उन महापुरुषों के बलिदान, उन महापुरुषों के खून को हम भूल करके बैठ गए। लेकिन साथियों, जो इतिहास को भुला देता है उसे इतिहास भी भुला देता है। जिस तरीके से गुर्जर समाज का इतिहास का दफन किया गया, दोबारा से अगर इसे खड़ा करना है तो हमें अपने समाज में जाना पड़ेगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे जागृत करना पड़ेगा, और जागृत करके ये जो समन्वित इतिहास गुर्जरों का है वो उन लोगों को समझाना पड़ेगा। जब तक वो लोग इस समन्वित इतिहास को नहीं समझेंगे, वो जागरूक नहीं होंगे, और जो लोग सड़क पे नहीं आते हैं उन लोगों को सदन भी दफन कर देती है, जैसा गुर्जर समाज के साथ हो रहा है। आज हमारा प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। हमें खत्म करके इस तरीके से जमीन में काट दिया गया है। उसके लिए हमें फिर से उगना होगा, फिर से नई पीढ़ी को तैयार करना होगा, और फिर से वो जज्बा जो सैकड़ों साल पहले दफन हो गया था उसे खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे, और फिर से राजनीति और अपना प्रतिनिधित्व फिर से व्यवस्थापित करने का काम करेंगे। तो साथियों, धन्यवाद। समय कम है, वक्त और भी सारे हैं, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, आभार। जय गुर्जर। विमुक्त अधिकार मंच की ओर से निकाली गई अधिकार जन जागरण रैली के संयोजक भाई धर्मवीर राणा जी, हमारे संरक्षक भारती जी और वरिष्ठ पत्रकार बलबीर तोमर जी, तमाम साथियों, जिस तरीके से आज आपने इस जन जागरण रैली के माध्यम से अपनी बात को महामहिम राष्ट्रपति तक भेजने का काम किया है, मैं इस अनुशासन के साथ रैली में भाग लेने वाले समस्त साथियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में भी जब भी हमारे अधिकार मंच की ओर से कोई निर्देश आदेश आपको मिले, उस आदेश को, निर्देश को आप अनुशासन के दायरे में रह करके अपनी बात को मजबूत तरीके से शासन प्रशासन तक भेजना कार्य करेंगे। और इस अधिकार मंच की ओर से जो साथी इसमें सहयोग करेंगे, कोई अपना ऐसा कर्तव्य कार्य ना करें जिससे अधिकार मंच को नीचा देखना पड़े। यह बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो है बड़े, एक लड़े लड़ने का काम कर रहे हैं और इसे मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसमें हम सब भविष्य में समय समय पर भागीदारी करते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। विमुक्त जनजातीय अधिकार मंच के द्वारा निकाला गया है शांति मार्च। इसमें उपस्थित सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं जिस प्रकार ये शांति मार्च निकला, ऐसे ही हम रोजाना कम से कम 2-4 लोगों को जाकर के ये विमुक्त जाति क्या है, क्या हमारा उद्देश्य है, इन सब बातों को हम अपने साथियों को अपने क्षेत्र में जाकर के जब बताएंगे, उन लोगों को पता लगेगा, एक जागृति आएगी, और उसके द्वारा जो हम चाहते हैं सरकार पे दबाव बनेगा। जब हम लोग जागेंगे तभी ये दबाव बन पाएगा। इस तरीके से तो हर साल हम इसको मनाते रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम जाकर के जो ये बीज यहाँ हमें मिला है, इसको जाकर के हम हर क्षेत्र में बो देंगे, और नए पौधे जो उत्पन्न हो, जो पैदा होंगे नए पौधे, वो एक वृक्ष का रूप लेंगे, तब जाकर के इसका लाभ हमारे समाज को मिल पाएगा।
मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप जाकर के अपने अपने क्षेत्र में विमुक्त जाति के बारे में ये क्या है, ये क्यों हम पर एक्ट लगाया गया और आज भी हम क्यों आतंक अपराधी कहे जाते हैं, इसके बारे में बताना होगा, जगाना होगा। नहीं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है वो हमें कोसेंगी, वो हमें हमसे पूछेंगी कि जब समय था आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो मेरा साथियों से सभी से अनुरोध है कि आप इस बात को जाकर के अपने अपने क्षेत्र में जरूर बताएं। आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो मिट जाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे ए नौजवानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। जो कौमें हक और अधिकार को लेकर सजग नहीं होती, उनके साथ इसी तरह का अन्याय होता है। यहाँ यामीन भारती जी हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी रहबरी करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि संकल्प दिलवाने का काम करें समाज। इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, और हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता बंधु और जवान साथियों, आज हम जितने बड़े विजन और विजन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये आज बहुत छोटी शुरुआत है। मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, और आज हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि ये लड़ाई, जब तक ये कलंक हमारे माथे से उतरेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय गुज्जर, जय जन मुक्ति अधिकारियात। भाई मुक्ति मोर्चा के भाई अपनी बिरादरी के सिक्के सलारो, मैं मुझे तो देख कर या पहली बार ही मेरे अंदर भी जागृति पैदा हुई, और थोड़ा समय मिला अन्य अमी से अभियान न तो ज्यादा इतना बढ़ावांगे और अपनी आने वाली पीढ़ी में इतनी जागृति पैदा करेंगे, हम ही करेंगे, उन्हें बतावांगे जब भी जानकारी लगेगी उन्हें। अब हमारे अधिकार क्या है, हमारे बड़ों ने क्या करा, कितनी कुर्बानी दी। हमारे क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत घोष रखा जो का तो ही, और कोई मतलब हमें कोई फैसिलिटी या किसी बाबत की नहीं, पर अधिकार हम उनसे बतावांगे छीनना भी सीखो। ये तो हमारा अपना अधिकार है। और भाई मुझे तो इतनी बहुत ज्यादा खुशी है अपने सिपे सलारों ने, सिपाहियों ने देख कर आज अब बहुत ज्यादा, अरे भाई इसे ज्यादा बढ़ाने की हम पूरा अगले उसमें पूरे उत्सव बड़े उत्सव के रूप में मनावांगे। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। धन्यवाद सभी। लेकिन ये समाज देश की सेवा के लिए और होरों की सेवा के लिए ये समाज शुरू से अग्रणी रहा है। मैं आज सभी हमारे समाज के जो आज जिम्मेदार आज एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को अवगत कराने का काम किया है। मैं सभी की भावनाओं को रखते हुए और राष्ट्रपति मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जो दर्जा इस विमुक्ति के कारण हम सभी को झेलना पड़ रहा था, लेकिन ये समाज शुरू से इस देश में सेवा करने के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए अग्रणी रहा है। मैं सभी का जो आज इस आक्रोश था जो हमारे समाज में, आज एक मार्च निकाला, उसके माध्यम से शांति प्रिय, क्योंकि हमारा समाज जितना शांति प्रिय है, और अगर समाज पर कोई आपत्तिजनक या देश के प्रति कोई विरोध करता है तो ये समाज मरने को लिए तैयार है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।